तो ये क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, इस इंटरवल में चेक करना है अपने को, है ना। ऑप्शंस में 3 तरह के फंक्शंस दे रखे हैं अपने को, tan ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, 1/fx और f इनवर्स x। तो पहले तो ऐसा करते हैं, एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में किस तरह से बिहेव कर रहा है इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, है ना, विजुलाइज करने में ईजी हो जाएगा। तो यदि एफ एक्स का यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये x, ये 0 और ये 0 से पाई तक वेरी कर रहा है। तो 3 यहाँ पे ले लेते हैं और इसके जस्ट आगे 3.14, है ना, ये पाई हो गया, ठीक। तो फंक्शन जो है वो क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू x/2 -1। तो 0 पे तो ये -1 पे है फंक्शन, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू पाई पे क्या आ जाएगा, π/2 -1। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के आसपास आ जाएगा, है ना, इस टाइप से 0.7। तो 0.7 यदि यहाँ पे है तो ये ग्राफ जो है वो इस टाइप से जा रहा है, और मेन पॉइंट क्या है, ये x को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, कब 0 हो रही है, x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अपने को देखना है tan ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स ये कैसे बिहेव करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको बनाते हैं जरा एक बार। तो ऐसा करते हैं, इसी ग्राफ में बना लेते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो इनपुट इसमें क्या हो जाएगा, -1 से 0.7 ये इनपुट हो रहा है, ठीक है। x तो इस तरह से वेरी कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट ये जा रहा है। तो 0 से 2 के बीच में इनपुट जो है -1 से 0 जा रहा है, और -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 से 2 के बीच में 0 से 2 जब x वेरी कर रहा है तो किस तरह से वेरी करेगा, इस तरह से वेरी करेगा, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, हॉलो सर्कल आ गया, ठीक। जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0.7, 0 से 0.7 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें, पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे तो क्लियरली डिसकंटिन्यूटी है। यदि ये वाला फंक्शन हम देखें, तो ये वाला फंक्शन यदि अपन देखें तो tan ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट यदि इसकी देखते हैं, tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस, है ना, x इज इक्वल टू 2 पे, तो f2 माइनस जो है वो क्या है, -1 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ -1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पे यदि लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो इस पे क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये क्या है, tan 0। तो ये ऑब्वियसली ये दोनों जो हैं बराबर नहीं है, ठीक है। तो tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अब आप देखें, ये वाली चॉइस जो है वो केवल बी पे आ रही है ना। तो बी एक्चुअली करेक्ट तो होना ही चाहिए, पर फिर भी 1/fx इसको भी चेक कर ही लेते हैं, है ना। 1/fx दिख ही रहा है, 1/fx में fx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, 0 होगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/fx में नेसेसरी कंडीशन क्या है, fx जो है वो कंटिन्यूस होने के लिए fx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट fx हमको दिख ही रहा है कि यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे fx 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो बी ही करेक्ट आंसर है ना, तो बी पार्ट। बाकी अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन f डिफाइंड है -1 से 3 डोमेन से ऑल रियल। अच्छा, इस तरह से डिफाइंड है जहाँ पे मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। तो मेन डिसकंटिन्यूटी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण आएगी, और या फिर जो फंक्शन जब चेंज हो रहा है एंड पॉइंट्स पे, है ना, वहां पे आ सकती है। तो किन किन पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसको देख लेते हैं, है ना। एक -1 पे सारे इंटीजर्स पे चेक करेंगे और एंड पॉइंट्स पे। तो -1 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 1 तो जो है वो ट्रांजिशन पॉइंट भी है ना, 2 फंक्शन अपना चेंज हो रहा है। और फिर 2 पे चेक करेंगे और 3 पे चेक करेंगे, है ना। इन 5 पॉइंट्स पे चेक करेंगे अपन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो पहले -1 पे चेक करते हैं, -1 पे फंक्शन का ये वाला पोर्शन एक्टिव है, ठीक है। तो मॉड x, अच्छा मॉड x की तो अपने को चिंता करनी नहीं, क्योंकि मॉड x तो कंटिन्यूस ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना, इसको देखना है अपने को। तो अब चूंकि ये एंड पॉइंट है तो हमको राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है,
क्या चेक करनी है? राइट कॉन्टिन्यूटी। तो किसी भी पॉइंट की राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या देखते थे कि एट पॉइंट सी एफ सी ये किसके बराबर होना चाहिए? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, है ना, सी पे उसकी वैल्यू और उसकी जो राइट लिमिट है। तो अब -1 पे देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 प्लस, मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, ये भी किसके बराबर होगा? ये भी -1 के बराबर होगा और ये भी -1 के बराबर होगा, ठीक है। और मॉड की तो जो वैल्यू आए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है, इसको है ना देखने की जरूरत नहीं है, अपन चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको देखने की जरूरत नहीं है अपने को। तो अब इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है जब हम केवल राइट कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। इसकी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी देखते हैं तो ऑब्वियसली, है ना, ये फंक्शन की वैल्यू -2 हो जाती, पर वहां तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, -1 या -1 से ज्यादा। तो -1 या -1 से ज्यादा पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो -1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, तो -1 पे क्या है अपना? कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब 0 देखते हैं, तो 0 के लिए भी फंक्शन की ये वाला ब्रांच जो है ये रिलेवेंट है, तो इसमें तो क्लियर ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 और जो इसकी राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना 0 माइनस पे, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? -1 हो जाएगी, है ना। तो इसके कारण जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। मॉड एक्स जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस ही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इसको बहुत ज़्यादा अपने को देखने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब +1 पे देखते हैं, तो +1 पे चेक करते हैं, है ना। पहले f1 माइनस, तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, वो एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या हो गया? mod 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod 1 माइनस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये 1 के बराबर हो गया। अच्छा, अब f एग्जैक्टली एट 1, है ना, f1 निकाल रहे हैं, तो ये जो बीच वाला जो फंक्शन है ना, वो एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या है? x प्लस मॉड x, तो बेसिकली 1 प्लस 1 ही हो गया, तो 1 प्लस 1 ये कितना है? 2 के बराबर। तो दिख रहा है कि +1 पे ये फंक्शन जो है वो क्या? डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो इसको भी लिख देते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो इसी तरह से 2 और 3 पे भी हम चेक कर सकते हैं एक एक करके, है ना। +2 पे चेक करते हैं f2 माइनस, तो x प्लस मॉड x, तो x प्लस मॉड x क्या हो जाएगा? है ना, 2 + 2, मॉड 2 माइनस जो है वो 2 के बराबर, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। और f2, है ना, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है फंक्शन का ये एप्लीकेबल होगा। ये क्या लिखा है? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये कितना हो गया? 2 + 2 ये 4, ठीक। और f2 प्लस, है ना, इस वाले केस में अपने को राइट हैंड लिमिट भी देखनी चेक करने के लिए कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस, ये 2 ही हो गया, 2 + 2 = 4, तो +2 पे क्या आ गया? ये कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। अब बच गया कौन सा? लास्ट 3, तो +3, तो 3 पे, पॉइंट 3 पे फंक्शन की डोमेन खत्म हो रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम केवल लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। लेफ्ट कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि भाई f3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, बस इतना बार चेक करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस पे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, डोमेन में डिफाइंड नहीं। तो पहले f3 देखते हैं, है ना, एग्जैक्ट 3, तो ये क्या हो गया? 3 + 3, 3 + 3, तो ये कितना हो गया? 6। लेफ्ट हैंड लिमिट f3 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस, तो 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। तो दिख रहा है कि +3 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कितने हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए, है ना, 1, 2 और 3। तो सी पार्ट आपका आंसर हो गया, है ना, सी पार्ट।